नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे थे, जिसमें हमने 2.2 का कुछ सवाल कंप्लीट किया था। क्वेश्चन 6 तक बनाए थे, 7वां क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। बन गया? हाँ, बन गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसको प्रैक्टिस नहीं किया तुम लोग? 8वां का 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ये दे रखा है। ठीक, ये अपने को दे रखा है, बनाना है, बनाएंगे। बताओ कैसे बनेगा? कुछ जुगाड़ पानी? क्या करोगे? साइन इनवर्स 1/2 दिया है ना, कितना डिग्री पर आएगा? 0.1 में पढ़ रखे हैं ना। बताओ 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखोगे? पाई बाई 6। पाई बाई 6 और सामने 2 है तो कट जाएगा क्या? पाई बाई 3 बन जाएगा। देखो ये हो गया अपना tan इनवर्स 2 cos, ये 2 साइन इनवर्स है। कितना डिग्री पर बोले? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान पाई बाई, देखो पहले ये वाला खत्म किया, ये कोका भागु योग जो पढ़ रखे हो ना, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद उससे बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट, वैसी। समझ में आया? साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा क्या? काटते हैं ऐसे। अब 2 इंटू पाई बाई 6, 2 एकम 2 और 2 तिया कट गया, तो बचा क्या? 2 cos, ये तो पूरा खत्म यहां तक। बचा क्या? पाई बाई 3। पाई बाई, अब बताओ पाई बाई 3 का मान? पाई बाई 3 मतलब, छोड़ो उसको, पाई बाई 3 मतलब, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। तो cos 60 का मान बताओ? cos 60 का मान 1/, होता है 2 से 2 खत्म, क्या बचा? tan इनवर्स 1, और 1 कितना डिग्री? 45। पाई बाई 4 खत्म, तो बचा क्या? पाई बाई 4। समझ में आया? कितना मस्त क्वेश्चन था ना, मजा आया बनाने में। अगला, हाँ नहीं, वो वैल्यू पुट करने वाला है, क्लास नहीं देखे। आगे क्वेश्चन नंबर 11वां 12वां 9वां। अच्छा नहीं ना, बता दियो उसको। tan इनवर्स, ये tan 1/2 है, इनवर्स नहीं है। साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला याद किए हो? कैसे? हाँ तो नहीं बनेगा। देखो सुनो ध्यान से, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखवाया था 2x, सॉरी, एक बार साइन के फॉर्म में बनता है, याद है? साइन कॉस टेन तीनों फॉर्म में बनता था। 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ये 2 tan इनवर्स x कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला और बनता है, वो किस में आता है? tan में। बोल चुके छोड़ो, बोल चुके हो छोड़ो, मैं याद नहीं करवाऊंगा। ये हो गया, अरे सॉरी, tan 1/2। इसको पूरा क्या लिख सकते हो?
2 tan इनवर्स x प्लस इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y दिया है ना, अच्छा यहाँ x कर दिए क्या, सॉरी ये y है तो y लिखना पड़ेगा ना, x है तो x, समझ में आया। अब इसका फॉर्मूला मैंने लिखवा यहाँ कट चुका है करके छोड़ दिया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक, फॉर्मूला याद रखते चलिए। अरे यार चलो समझ में आया। तो देखो ये अपना हो गया tan 1/2, tan 1/2 का मान जानते हो क्या, कितना डिग्री होता है, tan 1/2 होता ही नहीं है क्या, ये tan 1/2 वैल्यू नहीं है इसका, tan 1/2, अरे यार मैं भी कहाँ फंस रहा हूँ, ये अलग है, tan इंटू 1/2 है, tan 1/2 नहीं है ना, गलत है, चलो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बाहर कर दें, हो गया बाहर। अब ये बन गया क्या फॉर्मूला, ये 2 हट गया, ये भी 2 हट गया, देखो फॉर्मूला दिखा सेम, ठीक, तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस होगा, 2 से 2 खत्म, tan इनवर्स से tan खत्म, बच गया, तो आंसर आ गया, और क्या, समझ में आया, क्लियर। अरे देखो ना 2 बाहर हो गया, फॉर्मूला बन गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, 2 से 2 खत्म, tan से tan इनवर्स खत्म, तो बचा क्या, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्लियर हुआ। अगला क्या है, इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट था, बता दूं क्या, बाद में बताऊंगा। देखो 16 से 18 तक वैल्यू मान ज्ञात कीजिए, 16 से 18 दिया और यहाँ 10 से चालू हुआ है, कैसा एनसीईआरटी बुक है, देखो तो उसमें भी दिया है क्या तुम लोगों के पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 10, sin 2π/3, अरे 10वां तो अभी बनाए क्या, नहीं, साइन इनवर्स sin 2π/3, देखो पॉइंट 1 में जैसे सवाल पढ़े थे लगभग वैसे ही आया, लेकिन यहां पर अब हमें जरूरत पड़ेगी उसके परिसर की, रेंज की। अगर ऐसे देखोगे तो डायरेक्ट कट रहा है, सुनो जैसे पॉइंट 1 में हमने सॉल्व किया ना शॉर्ट में, साइन इनवर्स है और sin 2π/3, तो ये तो कट जाएगा, ये वैल्यू निकल गया, लेकिन ये वैल्यू कितना है, 3 6 18 और 60 दूनी 120, मतलब 120 डिग्री का मान है, बताओ 120 डिग्री। अब साइन का जो परिसर है कहां तक रहता है, -π/2 से +π/2, मतलब 90 से +90, बताओ जो 120 डिग्री का मान है इसके बीच में आ रहा है क्या, नहीं, इसीलिए ऐसे नहीं बना सकते इसको, इस बार मुख्य मान है, मुख्य मान ज्ञात करने बोला है तो पलटना पड़ेगा, साफ लिखा है प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन मेन वैल्यू मुख्य वैल्यू, तो हटाना पड़ेगा इसको। अब बताओ 120 डिग्री है, -90 से +90 के बीच मिला क्या, नहीं मिला, लेकिन मिलना चाहिए बोल रहा है, तो क्या कर सकते हो, 120 का मान और कितने डिग्री पर मिलता है, मैं बताया था 180 में से घटा दो पता चल जाएगा, कितना आएगा 60, मतलब जितना मान साइन 60 डिग्री का होगा उतना ही मान 120 डिग्री का होगा। इसको टेबल में मैं पूरा प्रॉपर डिटेल में बताया हूं, समझ में आया, जितना मान 60 डिग्री का होगा उतना ही मान 120 का, क्योंकि दोनों को मिलाकर बनता क्या है 180, समझ में आया। तो ये कितना डिग्री है 120 डिग्री, तो अपने को बदलना किसमें है 60 में, मतलब 180 में क्या किए 60 को घटा दिए ना, तो देखो चूंकि
साइन का परिसर, साइन का क्या है, -π/2 से होगा, वो रफली कर सकते हो ना। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स और ये हो गया साइन। बताओ ये कितना डिग्री था, 120 डिग्री। 120 डिग्री को घटाया कितना में, और 180 का मतलब पाई, 120 का मतलब 2π/3। तो अपने को गणित मतलब त्रिकोणमिति की भाषा में ही घटाना पड़ेगा ना, मतलब पाई में से 2π/3 घटाएंगे। ऐसे मत घटाना, एकदम बच्चों वाली हरकत, 180 में से 120 डिग्री घटा रहे हैं, ठीक। तो कितने में घटाएंगे, पाई माइनस 2π/, समझ में आया, घटा लोगे, जल्दी घटा बताओ कितना है, 3 एकम 3, 3 पाई में 2 पाई घटाए तब 1 पाई बटे, अब कटा। अब बताओ जो π/3 है, π/3 का मतलब 60। अब 60 डिग्री -90 से +90 के बीच मिलेगा कि नहीं, मिलेगा, सही है। तो ये आंसर आया, समझ में आया। 17 बोल 11वां नंबर, tan 3π/4। tan 3π/4 बन जाएगा, छोड़ दे, ऐसे मत काट देना, tan इनवर्स से 10 कट गया, बन जाएगा। हाँ बनेगा, सरल है। अगला क्वेश्चन लास्ट बचा ना, उसके बाद एमसीक्यूज वाला खुद से प्रैक्टिस कर लेना। 12। अब दिमाग लगाने वाला आया फिर से। 12 tan sin इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये चीज है। देखो बाहर में क्या दे रखा है, tan, अंदर में साइन और कॉट, तो अपने को साइन को और कॉट को किस में बदलना पड़ेगा, tan इनवर्स में, तभी तो tan से tan इनवर्स कटेगा तो वैल्यू निकलेगा, समझ में आया। बाहर में है tan, अंदर में है साइन कॉस, अगर मैं कुछ भी करके साइन और कॉट को tan इनवर्स बना दूं तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो वैल्यू निकल जाएगा। अब समझ में आया, फॉर्मूला फिर से यूज होगा, साइन इनवर्स, अरे साइन इनवर्स लिख दिया, ठीक तो है, साइन इनवर्स में ट्राई कर बना दें, क्या हुआ, फॉर्मूला बताओ ना क्या बनता है, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स में x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट का, सही है। साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसको कैसे बदल सकते हो, tan इनवर्स 1/x होता है, फॉर्मूला पढ़ रखे, प्रूफ भी किए हैं इस वाले फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला प्रूफ भी किए हैं ना, कहाँ याद रहेगा, कल का रिवाइज करके आना तो है नहीं, याद कहाँ से आएगा, प्रूफ किए भी होंगे तो नहीं पता, किए नहीं है तो भी नहीं पता, तो कहाँ करूं और कहाँ करूं, सामने से नहीं हो रहा है बेइज्जती, ओके अच्छी बात है, बेइज्जती अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए। देखो बाहर में अपने पास क्या है, छोड़ दिए इसको, साइन इनवर्स है, एक्स की जगह सिर्फ बदल क्या दिया, 3/5 बदल दिया, लिखना क्या है अपने को, tan इनवर्स एक्स की जगह 1 माइनस 3/5 का, ये पहला वाला पूरा बदल गया, देख लो tan में, समझ में आया। इसीलिए शुरुआत में बताया था साइन और कॉट को बदलना किस में है, tan में, और देखो पूरा का पूरा tan में चेंज हो गया। वैसे कॉट को भी tan में चेंज कर देते हैं, ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर 1 का 1, एक्स की जगह 3/5, ये दिख नहीं रहा है, 3/, समझ में आया,
ये वाला x क्यों देख रहे हो, वो तो उसका है। tan इनवर्स 3/5, इसको सॉल्व कर लोगे? नहीं कर पाएंगे, बताता हूं। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो 25 से काम 25, 25 में 9 घटाया था 16 और बटे 25, समझ जाओगे इतना। इसको यहीं से निकाल दूं क्या, 4/5, ये क्या बन जाएगा यहाँ से फाइनली 4/5, क्लियर। और tan इनवर्स ये क्या बनेगा, 2/3, 2 ऊपर में चले जाएगा क्या। और देखो 5 से 5 गया, क्योंकि होगा ना 3/5 गुणित 5/4, ऊपर नीचे, तो 5 से 5 खत्म, तो क्या बना 3/, सॉरी यहाँ tan इनवर्स भी तो है क्या, 3/4 प्लस tan इनवर्स आया। अब याद करो, इसी का फॉर्मूला अब भी कहीं बताया था, मिट गया है इसके पहले सवाल में, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, यहां लिख दूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या बनता है, x प्लस और 1 माइनस, ये अब भी लिखवाया था ना। अब देखो ये क्या है हमारा और ये क्या है, लगा सकते हैं क्या, यहां लगाते हैं, ये हो गया अपना tan इनवर्स, और बाहर में, अरे ये बाहर में tan है ना, tan इनवर्स कहां लिख दिए, tan इनवर्स हो गया। देखो x की जगह क्या रखोगे, 3/4 प्लस y की जगह 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4 गुणित 2 बटे, अरे अरे यार समझ में आया, बस x की जगह रखे 3/4 और y की जगह 2/3, 1 माइनस एक्स की जगह 3/4, y की जगह 2/3, ठीक। तो ये हो गया अपना tan, सॉल्व कर लोगे इसको, छोड़ दूं, कर रहा था उसका पूरा करने वाले हो। देखो हर अलग अलग है ना, तो 3 गुणा 3 तिया 9, 4 गुणी 8, 4 तिया तो 9 और 8 नहीं जानते, 17/12 होगा, 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4 भी फिनिश, तो 1/2 बचा, 1 में 1/2 घटाएंगे तो 1/2, नहीं आया, कैसे हो भाई, कैलकुलेशन नहीं आता है, सामने में 1 है, हाँ चलो समझ गए, आ गया। अब देखो tan से tan इनवर्स भी खत्म, 17/2 गुणित 2/1, 12 है, हाँ ये लो 12, 2 6 12, तो 17/, समझ में आया, बना लोगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, खत्म पूरा का पूरा प्रश्नावली। अब कल से स्टार्ट कर देंगे विविध प्रश्नावली, फिर 2 दिन आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, फिर चैप्टर पूरी तरह से फिनिश, फिर उसके बाद कुछ मत करना, हाँ